नफरतों जुल्म का सर फोड़ दिया जाएगा। अभी आखिरी शेर शहादत भाई ने पढ़ा तो मुझको बैठे बैठे याद आया, शहादत भाई नहीं कोई दिक्कत नहीं, या अल्लाह ये हम लोगों से बड़े, ए बाबू भैया ये हम लोगों से बड़े सुन्नी हैं, हम लोग सलातो सलाम के वक्त खड़े होते हैं, ये पहले से खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए, छोड़ दिए, बैठ जाएगा, बाबू लोग है, समझदार बच्चा लोग है, बैठ जा बेटा, बैठ जा मेरे लाल। उधर जो लोग खड़े हैं सामने, उधर औरतें बैठी है, पीछे लोग, तो हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कौन है उधर। जितने मर्द हजरात हैं वो सामने वो लोग बैठ जाए, जो मर्द हजरात हैं औरत की तरफ सब नहीं बैठिएगा, जो मर्द है वही बैठेगा। असल फैसला नहीं कर पा रहे हैं मुफ्ती साहब के हैं किधर के लोग। अच्छा वो लोग फैसला कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। इधर क्या दिक्कत है बाबू? अस्सलाम वालेकुम, बैठ जा बाबू, बैठ जा मेरे लाल। कितना ये दारुल उलूम रज़विया नूरुल उलूम के तमाम मिंबरों, अरकान, सदरों, सेक्रेटरी, सरपरस्त, सारे लोगों की मेहनत है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पहले मैं एक शेर पढ़ता हूं कि नफरतों जुल्म का सर फोड़ दिया जाएगा, ये मत समझना कि तुझे छोड़ दिया जाएगा। कोई दिक्कत क्या? मतलब अनाउंसर कोई अच्छा शेर पढ़े तो सुभान अल्लाह नहीं कहना चाहिए क्या? नहीं, एक बात पहले सुन ले, मुफ्तियाने कराम, उलमाए कराम से माजरत के साथ, जब तक मैं माइक पे रहूं सब काम कीजिएगा, दिल जलाने वाला काम मत कीजिएगा। एक लड़का था सैफ भाई, एक लड़का था सिगरेट पी रहा था, देखा बाप सामने से आ रहा है, बाप के डर से सिगरेट जेब में डाल लिया। बाप ने पूछा सिगरेट पी रहे थे? बोला ना। बोला पी रहे थे? बोला ना। कहा नहीं पी रहे थे, धुआं कैसे निकल रहा है? कहा अब्बू आपने दिल जलाने वाली बात पूछ दी तो धुआं नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? समझ रहे? तो सब काम हो, ये जरा धुआं निकलने वाला काम ना हो। तो जो लोग अपने माँ बाप की मोहब्बत में नहीं रसूल पाक की मोहब्बत में बैठे हैं, एक बार हाथों को उठाकर अपने आका को याद कर लें और बोल दें या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, नफरतों जुल्म का सर फोड़ दिया जाएगा, ये मत समझना कि तुझे छोड़ दिया जाएगा। अरे अज़मते शाहे मदीना पे उठाओगे अगर, तेरी उंगली को वही तोड़ दिया जाएगा। अज़मते शाहे मदीना पे उठाओगे अगर, तेरी उंगली को वही तोड़ दिया जाएगा। हजरत अभी यूपी की सरजमीन है, जहां से चल करके भाई सैफ रजा कानपुरी आए, समझ रहे क्या जरूरत है? हजरत अपने घर वालों से लेने में बहुत तकलीफ होती है, ये लोग हैं देने के वाले, वरना मैं अक्सर कहता हूँ कि कल ट्रेन पे जैसे बैठे आवा एक भिखारी, सबसे भिक्षा मांगे दादा गा के बारी बारी, एक भैया जी किहिन इशारा उनको हमरी और, उससे काहे मंगते राही मंगते हमसे और। मंगता बोला भैया बाबू क्या बताएं आपसे, ये तो है स्टाफ के आदमी, क्या मांगे स्टाफ से? समझ में? तो ये मेरे घर के लोग हैं, बस मेरे घर वाले दुआ देते, देने के लिए ये अवाम काफी है। नफरतों जुल्म का सर फोड़ दिया जाएगा, ये मत समझना कि तुझे छोड़ दिया जाएगा। अज़मते शाहे मदीना पे उठाओगे अगर, तेरी उंगली को वही तोड़ दिया जाएगा। मैं वहां की बात कर रहा हूं जहां से भाई सैफ रजा कानपुरी आए, जहां से आवाजें उठी पूरे मुल्क के लिए कि मुसलमान कोई नहीं आ सकता है। कहां की बात कर रहा हूं आप समझ जाएंगे। कोई मुसलमान यहां नहीं आ सकता। अगर मुसलमान ड्राइवर भी आएगा तो उसकी जान की हिफाजत हमारे जिम्मे नहीं है। लेकिन जब भगदड़ मचा तो यही मुसलमान थे जिन्होंने अपने घर के दरवाजे उन भाइयों के लिए खोल दिया। समझ रहे? क्यों? जो लोग हमें मिटाना चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं। अगर आप डरते होंगे तो चुप हो जाएंगे। लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का ये अरमान निकले हैं। लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना कर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। जमाना कर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना,
हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। ये दीवाने मोहम्मद है, जान दे देंगे मगर गद्दारे रसूल से समझौता नहीं करेंगे। मैं एक आशिक रसूल भाई सैफ रजा कानपुरी को आवाज देने जा रहा हूँ। ये कानपुर शहर जो शेरो अदब का गहवारा माना जाता है, वहां से नातिया शायरी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में चली और कानपुर से नातिया शायरी होते हुए जब बिहार पहुंची तो अल्लामा इश्तियाक भागलपुरी ने कहा था, मुझे जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से, मुझे जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से, जहन्नम ने जलाने से किया इनकार ये कहकर मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। यही नातिया शायरी जब कलकत्ता पहुंची तो कलकत्ते से भाई हलीम हाजिक ने कहा था, याद जब शाहे मदीना की कभी आती है, सांस लेता हूं तो खुशबू से चली आती है, नात तो वो है जिसे सरकारे दो आलम सुन ले, ऐसा होता है तो तकदीर संवर जाती है। यही नातिया शायरी जब पलट करके सूबे झारखंड के जिला गिरिडीह में आई तो वहां से शेरो अदब के बेताज बादशाह अलहाज अल्लामा अब्दुर्रहमान फैजी ने कहा था, मेरे साथी है पैगंबर यही काफी नहीं है क्या, यहाँ जमजम वहाँ कौसर यही काफी नहीं है क्या, गुलामों की तसल्ली के लिए मुख्तारे दो आलम शिकम पर बांधे ही पत्थर यही काफी नहीं है क्या। यही नातिया शायरी जब कानपुर पहुंची तो देखिए कानपुर से भाई सैफ रजा कानपुरी क्या कहते हैं।